हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हमारा जो नया सब्जेक्ट है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो आज हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में समझते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो वेलकम, आप स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट यूज टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू अनसॉल्व्ड हाई लेवल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। इट यूज टू डिस्क्राइब मतलब ये क्या डिस्क्राइब करता है हमें एल्गोरिथम के बारे में, अबाउट एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूस, जो कि एल्गोरिथम क्या करता है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन प्रदान करता है। तो कौन सा हमारा एल्गोरिथम अच्छा होगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस में, उसको कौन डील करता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग डील करता है कि हमारा सोल्यूशन कितनी फास्ट मिलेगा, रिट्रीवेबल सोल्यूशन का आउटपुट कितनी फास्ट मिले, कितनी इसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो, मतलब कंप्यूटिंग मतलब सॉफ्ट हो, बहुत जल्दी हो। बस सिंपल सी बात है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग मतलब हमारा जो कंप्यूटेशन टाइम हो, कंप्यूटर का जो कंप्यूटेशन टाइम हो वो बहुत फास्ट हो, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इट यूज टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू अनसॉल्व हाई लेवल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और हम एक एग्जांपल समझते हैं। ह्यूमन है, हमें कोई टास्क दिया जाता है, ह्यूमन को टास्क दिया जाता है डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो क्या दिया जाता है, उससे पहले कुछ इनपुट दिया जाता है, सम इनपुट दिया जाता है, लिमिटेड इनपुट होते हैं, उनके पास बहुत लिमिटेड इनपुट होता है। तो ह्यूमन क्या करता है, अपने ब्रेन की हेल्प से एल्गोरिथम यूज करता है, मतलब उसे लिमिटेड इनपुट से वो डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर लेता है। लेकिन मशीन ऐसा नहीं होता है। मशीन में जब डिजायर्ड आउटपुट हमें प्राप्त करना है तो हम क्या देंगे, ऑल पॉसिबल इनपुट देंगे। मतलब वो कुछ उसके पास कोई दिमाग हम ही ट्रेनिंग देंगे तो उसकी मतलब हम ऑल पॉसिबल इनपुट दे देंगे। ठीक है, किस पे रिलाई करता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, रिलाई ऑन कंक्रीट डाटा एंड मैथमेटिकल मॉडल टू प्रोड्यूस सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब क्या करता है, कंक्रीट डाटा मतलब जो डाटा हो कंक्रीट हो, एंड मैथमेटिकल मॉडल पे मतलब मैथमेटिकली मॉडल पे बेस्ड होता है। मतलब डाटा और मैथमेटिकल मॉडल, इसके दो टर्म है, ये दो टर्म जो है इस पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग रिलाई करता है। अब इसमें हम देखते हैं इसके अगले का जो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आर्टिफिशियल नर्व नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के बारे में देखते हैं। तो इसे पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने सुना होगा ह्यूमन में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क पाए जाते हैं। मतलब उसमें कई सारे नर्व्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रेन से अटैच होते हैं। जैसे ह्यूमन का जो ब्रेन होता है कुछ इस तरह से होते हैं, इसमें कई सारे नर्व्स आए होते हैं, हमारे आंखों का, हमारे और सारे अंगों वो क्या करना, मॉनिटर करता है। ब्रेन क्या होता है, मॉनिटर करता है। हम नर्व्स के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो नर्व सिस्टम होता है, क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क। इसे नर्व बोलते हैं। हमारे नर्व्स जो होते हैं हमारे ब्रेन से, ह्यूमन के ब्रेन से अटैच होते हैं। यहाँ से सारा प्रोसेस होता रहता है, हमें पता चलता है कि हमको कोल्ड कोई है तो हॉट है, कोल्ड है, कोई भी चीज़ हम टच करते हैं तो कैसे पता चलता है, इसमें इसके अंदर क्या है, हमारे क्या न्यूरल नेटवर्क है, मतलब हमारे पास नर्व्स हैं। तो नर्व्स क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क किससे मिलकर बना होता है, नर्व से मिलकर बना होता है। नर्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व न्यूरल नेटवर्क बनाता है। ये सब नर्व्स हैं, क्या है, नर्व। ठीक है, अब मशीन में ऐसे कैसे होता है तो उसको हम किस तरह से समझते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल गीला हो गया तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको बोलते हैं ANN, दैट मीन्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास कई सारे इनपुट होते हैं, जैसे एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट हो गया। ये क्या होता है, किसी एक फंक्शन से जुड़े होते हैं। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आउटपुट। कुछ इस तरह का हमारा जो है
इसमें वेट दिया होगा W1, W2, W3, ये हमारे इनपुट हैं। इनपुट मशीन में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब मशीन किस तरह, मशीन में कैसे न्यूरल नेटवर्क काम करता है उसके बारे में बताया गया है। तो इनपुट X1, X2 एंड X3, यहाँ पे क्या होता है हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है। जो किसका फंक्शन होता है, एक्स आई एंड वेट का, इन दोनों से हमारा मैथमेटिकल फंक्शन कैलकुलेट होता है। जब हमारा मैथमेटिकल फंक्शन कैलकुलेट हो जाता है तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। तो इसके एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको समझिए पहले। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट किससे देते हैं, वेट के अकॉर्डिंग, और क्या करता है मैथमेटिकल फंक्शन उसको कैलकुलेट करता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो यही है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं एक डायग्राम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। इसमें हम क्या देख रहे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं, नंबर ऑफ जैसे हमें इनपुट दे दिया, मशीन को हमने क्या किया, इनपुट दे दिया। सॉरी, इनपुट दिया, इनपुट के बाद क्या किया उसने, यहाँ मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट किया, मतलब मैथमेटिकल मॉडल लगा लिया, मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर लिया मीनिंगफुल, जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम को यूज करके उसने फिर क्या किया, इनपुट लिया मैथमेटिकल मॉडल, फिर उसे आउटपुट प्राप्त करता है। तो क्या करता है, लर्निंग करता है, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग न्यूरल नेटवर्क। इनपुट से हमें डाटा लिया, डाटा को क्या किया, मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट किया। मीनिंगफुल डाटा मतलब उसको कैलकुलेट किया, सिंपल सी बात है। उसके बाद लर्निंग एंड इम्प्रूविंग न्यूरल नेटवर्क, मतलब न्यूरल नेटवर्क को उसमें लर्निंग कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क किस तरह से और बेटर काम कर सकता है। उसके बाद हम क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। इस तरह से हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है। और इसको हम अभी इससे पहले देखे तो कैसे इनपुट से मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करता है, किसके फॉर्म में, ब्रांचेस के फॉर्म में। इस तरह का कुछ डायग्राम था हमारा। तीन हमारे इनपुट थे, एक किससे कनेक्ट थे, एक हमारे एल्गोरिदम से कनेक्ट थे, एल्गोरिदम ने आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया था। कुछ इस तरह से हमारे मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम आगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे सीखते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।